हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन का मकसद क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन का मकसद क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ wands, द सन, ओके, नाइन ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ गाइस, वैसे यहाँ तक के कार्ड्स में मुझे एक बात समझ में आई है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना और द सन का कार्ड आना मीन्स डेफिनेटली, और साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो ये अपने आप में एक कंफर्मेशन देता है कि एक दुख भोगा हुआ इंसान होता है ना, तो उनकी लाइफ का पर्पस यही बन जाता है। मतलब काफ़ी लंबे समय तक या जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, कोई इंसान अगर दुख में भोगता है तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है ना आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ ही जाता है, या कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है ना इस बात पर जाता ही जाता है कि मेरी लाइफ का कोई ना कोई तो पर्पस है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो कहता है ना, हर एक टावर मोमेंट के बाद में उनको समझ में आती है, उनकी विजडम जो है ना वो और अधिक बढ़ जाती है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपके सामने आई और उनको फेस करके आप आगे बढ़े, और वैसे वैसे आपकी लाइफ में जब नई शुरुआत हुई, आपकी किस्मत ने आपका साथ देना स्टार्ट किया, या फिर प्रॉब्लम जैसे जैसे आपकी ख़त्म हुई और आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़े ना, वैसे वैसे आपके दिमाग में एक बात जो है ना ये घर कर गई गाइस। या ये हो सकता है कि बहुत और तकलीफ़ों को भोगने के बाद में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा है, वो ये कि मेरी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस है, या आपकी पर्सनैलिटी में या आपके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको और लोगों से भिन्न लगती है। कैसे हो सकता है कि आपका दिल कुछ ऐसा होगा कि आप और लोगों को दुखी नहीं देख सकते, या फिर अगर उनमें कोई नेगेटिविटी है तो कहीं न कहीं उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, कहीं न कहीं उन्हें शांत करने की कोशिश करते हो। मतलब आपके साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि आप खुद परेशान हो, या आप प्रॉब्लम में भी हो ना, और सामने से कोई इंसान आपके पास आ जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम या दिक्कत को बताने की कोशिश करे, तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बार साइड में रखकर उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हो। मतलब एक आप में एक लोगों के प्रति एक इंसानियत है ना? लोगों की हेल्प करने की चेष्टा आप में बहुत प्रबल रहती है। आपके दिल में बच्चों के लिए बहुत लगाव रहेगा। हुँ? बच्चों के लिए बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहे हो आप। मतलब अलग-अलग व्यूअर्स के साथ अलग-अलग मैसेजेस कनेक्ट होंगे गाइस, है ना? जो आपके साथ कनेक्ट होता है मैसेज, उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है ना जी। तो कुछ व्यूअर्स के साथ ये है कि बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना कि मुझे बच्चों के लिए भविष्य में बहुत कुछ करना, उनके एजुकेशन को लेकर मुझे कुछ करना है ना, या उनके फ्यूचर को बनाने के लिए कुछ ऐसा कुछ मुझे करना है ताकि वो अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर पाए, उनका फ्यूचर सेफ हो पाए, है ना, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। कहीं न कहीं ऐसी सोच आप बनाए हुए हो। अब जहाँ पर कहते हैं ना कि सोच किसी इंसान की बड़ी होती है ना, वहाँ पर उनका स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बहुत अच्छा कार्ड है गाइस, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर सन की एनर्जी, ये 3 कार्ड आने का मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या है कि एक एंडिंग के बाद में एक नई शुरुआत का होना, ये भी एक नई शुरुआत की बात करते हैं। द सन का कार्ड क्या है ना कि आपकी लाइफ में एक रोशनी का फिर से आना, उजाला होना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है? ये एक साथ में पढ़ो ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक टावर मोमेंट से आप फेस करके आगे बढ़े हो, या हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम आपने अपनी लाइफ में फेस की है,
बहुत से सबक आपने अपनी लाइफ से लिए हैं, और जो जो सबक आपने लिए हैं ना, उनको अपने दिमाग में रख कर आगे बढ़ना, या ये दिमाग में रखना कि मैं जिस राह पर से चलकर आया हूँ या चलकर आई हूँ, और लोगों को वैसी तकलीफों का सामना ना करना पड़े, है ना। मतलब जैसे आपको कोई कांटा चुभ गया तो आपकी कोशिश यही रहती है कि रास्ते पर से कांटे हटाए जाए और लोगों को वो चुभन ना हो, है ना। ये नेक सोच आप में रहती होगी। कहीं ना कहीं मैं एक बात बताऊं, आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, किस्मत आपका साथ देती है, चाहे कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। क्योंकि दुख भोगने के बाद में अगर कोई इंसान ये उम्मीद करता है या ये इच्छा रखता है, देखो ये आपकी इच्छा है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा निस्वार्थ हो गाइस। अब मैं सच कहूँ ना, अगर आप अपने पर डिस्कवर करने की कोशिश करो, खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करो, एनर्जी को जानने की कोशिश करो ना गाइस, मेडिटेशन करो, ध्यान योगा करो, तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो। सच कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसी सोच कि दुख भोगने के बाद में ये दिमाग में आना कि कोई और दुखी ना रहे, वरना लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर मुझे इस तरीके की तकलीफ मिली है तो मैं किसी और को भी तकलीफ दूँ। मतलब एक का गुस्सा जो होता है ना, वो दूसरे पर उभारने की कोशिश करते हैं, है ना, उड़ेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी वो थिंक नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल विपरीत थिंक है कि मैंने भोगा, मैं किसी और को भोगने ना दूँ, है ना। मतलब एक अच्छी सोच है गाइस, एक अच्छा दिल है, ये ब्लेसिंग है मालिक की, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती गाइस। ये मालिक की कृपा होती है ना कि उनका कोई काम है तो कुछ स्पेशल बच्चों को ही दिया जाए जो इसके काबिल है। तो कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत वो आपने बताई है हर एक अपनी लाइफ के परीक्षा के बाद में, और आपकी परीक्षा बहुत गजब की हुई है गाइस। छोटी परीक्षाएं दी नहीं आपने, अपनी लाइफ में बहुतों तकलीफों का सामना किया, और उसके बाद में कहता ना कि एकदम पत्थर को घिस घिस कर अब हीरा बना दिया गया है, तो वो हीरा वाली क्वालिटी अब आप में आई है। अभी मैं एक बात कहूंगी आपको कि अभी जो आपका माइंड है ना कि मुझे अपनी लाइफ में किसी कुछ ना कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करके जाना है लाइफ में ताकि लोग मुझे याद रखें या लोगों के दिल पर मेरा राज रहे, है ना, ये चीज। मतलब एक चीज कहूंगी गाइस कि आपको ज्यादा पैसों का लालच भी नहीं होगा। अगर आपके पास इनकम के सोर्सेस भी आ गए होंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं ग्रोथ भी पाने लग जाओगे ना गाइस, तब भी आप में एक पैसों का लालच नहीं आएगा। आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूं। समझना, इस क्रम को समझना, काफी सारे लोगों की ये थिंक रहती होगी कि पहले मैं अपने फैमिली के बारे में सोचूं, ठीक है, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सोचूं, साथ में मुझे कुछ अच्छे काम भी करने हैं। अगर किसी के लिए खाने की व्यवस्था करनी है तो मुझे वो भी करना है, बच्चों के लिए अगर शिक्षा के लिए, उनकी पुस्तकें के लिए, पुस्तकों के लिए, ठीक है, या फिर कैसे भी करके उनको खुश करने के लिए, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आने के लिए अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं करूँ। अपने अमाउंट से, जैसे कहते हैं ना पे आती है, उसमें से थोड़ा सा ही सही, लेकिन आपकी आदत में रहता होगा कि मैं कुछ ना कुछ करूं, है ना। ये हर हमेशा रहता है आपका कि बाहर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ करना है ना। मतलब बांटना, समझ रहे हो आप, कि अगर मेरे पास कुछ आ गया तो मैं उसको अपना अकेला समझ कर न रखूं, उसको बांट कर खाऊं मैं, है ना। तो ये चीज, ये अच्छी सोच आप में है, और जैसा मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में आपने काफी नेगेटिविटी का सामना किया है, काफी अच्छे बुरे अनुभव आपको हुए हैं गाइस, और कई बार ऐसा भी आपको फील हुआ है कि मालिक मेरे साथ है, मेरी हर तकलीफ में उनका साथ मुझे रहता है। ये ब्लेसिंग का कार्ड है, और ये किस्मत का कार्ड है, और ये आपकी जो इच्छा है ना कि मेरा कोई पर्पस है, मालिक ने मुझे किसी विशेष काम के लिए धरती पर भेजा है, वो आप पूरा करोगे गाइस। इवन मैं एक बात ये कहूँ कुछ व्यूअर्स के लिए, ये भी है कि अपनी फैमिली को लेकर एक नाम कमाना, द सन की एनर्जी यही कहती है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली को ऊपर उठाना है, ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, उन्होंने जो भी कमियां अपनी लाइफ में देखी है ना, मतलब ये तकलीफ आपके मन में रह गई गाइस। हो सकता है कि आपकी फैमिली के कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छा की पूर्ति ना हुई हो और आपने अपनी आंखों से देखा है, तो उनकी जो वो बेबसी होती है ना गाइस, वो एक भुलाए से नहीं भूली जाती। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपने तंगी को देख कर अब जब आपको ग्रोथ मिली है, या फिर आपको ग्रोथ मिलेगी ना, तब आपके दिमाग में यही होगा कि एक तो डाउन टू अर्थ रहना, और सबसे पहले मेरी फैमिली के बारे में सोचना, इनको ऊपर उठाना, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो,
फिर भी आपको अपने बारे में कहते हैं ना कि सोचना वो नहीं आएगा। क्योंकि कहीं न कहीं दिमाग में क्या है पता है, मेरा मालिक मेरा साथ दे रहा है, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मेरा कहीं पर भी गलत नहीं होगा, कहीं पर भी गलत नहीं होगा, है ना? देखो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है, उसको समझना। आपकी ये सोच बहुत परफेक्ट है और बिल्कुल कहते हैं ना कि मालिक आपको यही समझाना चाहते थे, या आपकी परीक्षाएँ जो है ना वो इसी मामले को लेकर हुई थी कि आप कहीं न कहीं अपनी जर्नी को समझो, कि आपकी जर्नी जो है और लोगों से थोड़ी विशेष है। आप मालिक के थोड़े विशेष बच्चे हो, जो किसी काम के लिए धरती पर आए हो जिसको करना ही करना है ना? लेकिन उसके लिए आपके लिए गाइडेंस आई है कि अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई है और कहीं न कहीं आपने खुद को डिस्कवर करने की कोशिश की है, इस मामले को लेकर किसी तरीके की जल्दबाज़ी मत करना गाइस। ये बात आपको समय-समय पर खुद गाइडेंस देगा, है ना? मैंने क्या कहा फिर से समझना, यहाँ पर आपके लिए बड़ी विशेष गाइडेंस आई है, उसको समझना। ये इच्छा की पूर्ति आपकी होगी, है ना? लेकिन इसके लिए कभी भी जल्दबाजी मत करना। सही गलत की पहचान करके लाइफ में आगे बढ़ना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं न कहीं एक इंसानियत आप में प्रबल है ना, तो कभी-कभी क्या होता है कि दिमाग में ये आता है ना कि मुझे इनकी हेल्प करनी है, उनकी हेल्प करनी है। वो बात सही है गाइस, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना भी ज़रूरी होता है कि हमें किस चीज़ को लेकर किसकी हेल्प करनी है, किन लोगों की हेल्प करनी है, किनकी नहीं हेल्प करनी है ना? गलत इंसान की हेल्प कर दी जाए तो वो बुरा कर्म में ऐड हो जाता है। ये हमें समझना पड़ता है। आपकी इतनी परीक्षाएँ क्यों हुई, ताकि आप लोगों के व्यवहार को समझ पाओ, है ना? मैं क्या कहती हूँ कि मूल्यांकन किया करो आप अपना। पहले आप लोगों के व्यवहार को समझ नहीं पाते थे उतना। एक भोलापन मासूमियत रहती है गाइस कि हम खुद अच्छे होते तो हम सारी दुनिया को अच्छा मानते हैं। या हँसकर बात कर ली मुझसे तो वो बेहतर इंसान है ना? या किसी ने अपनी थोड़ी अच्छाई बताने की कोशिश कर ली कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो हाँ, उनके कहे शब्दों को मान लेना, है ना? लेकिन अब थोड़े ना ऐसा होगा। अब ये समझ हमें रखनी पड़ेगी, है ना? देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मालिक ने आपको एक भंडार दिया है, ठीक है? अब उस भंडार को कहाँ उचित जगह पर काम में लेना है, कहाँ यूज़ करना है, ये समझदारी आपको रखनी पड़ेगी, इसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी है। क्योंकि एक बात बता दूँ मैं, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, नाइन ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपकी लाइफ़ को इतना सिक्योर करेगा। सच कह रही हूँ गाइस, सच कह रही हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर ये अभी आपकी लाइफ में नहीं हुई है, तो ये अब आपकी लाइफ में होगा ही होगा और होकर ही रहेगा। आपकी लाइफ को इतना सिक्योर कर दिया जाएगा, आपके भंडार इतने भरे जाएँगे कि आप औरों की मदद करोगे ही करोगे गाइस। क्योंकि ये मिरेकल आप अपनी लाइफ में देखोगे कि मैं इतने की तो उम्मीद मैंने की ही नहीं थी और मालिक ने मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिए हैं। आप एक कप भरने की कोशिश में हो कि एक कोई खुशी मुझे मिल जाए, है ना? मालिक यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ आपको देंगे गाइस। अभी ये आपको सपने जैसा लग रहा है, जैसे द सन का कार्ड ये कहता है ना? कि अभी आपको बहुत सपने जैसा लग रहा है, लेकिन ये हकीकत में आपकी लाइफ में होगा। और ये कब होगा मैं बताऊँ आपको। इसके साइन भी मिलेंगे आपको, या अगर आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपकी लाइफ से थोड़ी-थोड़ी करके नकारात्मकता घट रही है। हुँ? ये सिम्पटम जो है ना, ये नोटिस करना, अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ तो आपकी लाइफ में होकर रहेगी। नकारात्मकता धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ से खत्म होना, मतलब समय दर समय आपको लोगों की पहचान होना, धोखे कम खाना, है ना? धोखे कम खाना, झूठ कैसा है, सच कैसा है, सच्चा इंसान कौन-सा है, झूठा इंसान कौन-सा है, इसमें थोड़ा-थोड़ा करके एक भेद समझ में आना आपको, है ना? निर्णय, फैसले सोच समझ कर लेना, चोट ना मिलना आपको, ये चीज़ें हो रही है, या फिर कहीं न कहीं आपकी आदतों में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। आप उसी बात पर हो, यही बात पर हो, जहाँ पर आगे चलकर आपको सक्सेस मिलनी है। चाहे कोई सी भी एज में हो गाइस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी लाइफ़ का कोई मकसद है, ठीक है? तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस एज में हो, है ना? ये रहमत आप पर कभी भी हो सकती है। आपकी लाइफ़ की जब तक एक नई शुरुआत ना हो जाए ना, तब तक आप इसमें इस पर्पस पर लग ही नहीं पाओगे। तो पहले आपका भंडार भरा जाएगा, पहले आपको हील किया जाएगा। आपकी खुद की लाइफ़ से कितनी नकारात्मकता निकल रही है, आपकी लाइफ़ का कोई पर्पस है ना? ये समझाने के लिए आपको अलग-अलग साइन मिलते हैं। आपको एंजल्स नंबर नज़र आते हैं, फेदर्स नज़र आते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको एक बर्ड जो है ना, वो आपको दिखती ही दिखती है, ठीक है ना?
इसके अलावा मैं कहूँ कि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जब आपकी लाइफ़ में होने लगा या कोई नकारात्मकता आपकी लाइफ़ से निकलने लगी ना, उससे पहले आपको बटरफ्लाई जो है ना, ये हल्की कहता है ना कि व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन में होती है, बहुत लाइट हल्की ग्रीन सी होती है ना, वैसी बटरफ्लाई आपको बहुतों देखने को मिली होगी गाइस, बहुतों कईयों महीने देखने को मिली होगी, है ना? तो ये चीज़ आपके साथ हुई। अब ये क्या है पता है? ये कार्ड बता रहा है कि आपको लेकर कुछ बदलाव करना। क्यों? कि आपके लाइफ में कोई ब्लेसिंग, ये जो है ना कार्ड, ये ब्लेसिंग के बारे में बताता है कि कोई ब्लेसिंग शीघ्रता, ये उत्साहित होकर शीघ्र गति से, मतलब तीव्र गति से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का एंटर होना, पॉजिटिविटी का एंटर होना। यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये इन कार्ड्स के साथ मिलकर एक इन्फॉर्मेशन देता है पॉजिटिविटी का आपकी लाइफ में एंटर होना, और उसके लिए जितनी तीव्र गति से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, उतनी तीव्र गति से नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही है। कुछ लोगों का साथ आपका छूटा होगा, परसों का साथ छूटा होगा गाइस। आपके फ्रेंड सर्कल में कमी होते 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 अब गिनती के लोग रहे होंगे, है ना? आपके सेकेंडरी रिलेशनशिप में दूरियां बन गई होगी, मैं सच कह रही हूँ गाइस, है ना? प्राइमरी नहीं, है ना? प्राइमरी का नहीं कह रही, लेकिन सेकेंडरी रिलेशनशिप जो होता है ना, वहाँ पर आपके बहुत से लोगों के साथ दूरियां बन गई है। अब सोशल धीरे धीरे करके कम होने लगे हो। एक्चुअल में चाहते क्या हो आप पता है? आप अपनी मानसिक शांति चाहते हो, ये कार्ड कहता है। मुझे मानसिक शांति मिल जाए बस, है ना? और मुझे अपने को डिस्कवर करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी जहाँ पर आपको, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा लोगों की या अपनों की हेल्प की आवश्यकता थी, या फिर ये समझने की कि लोग मुझे सही समझते हैं या गलत समझते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोगों के बारे में, कहता है ना, जानकारी मिल गई कि बुरी और विकट परिस्थिति में कौन साथ देता है, कौन साथ नहीं देता है ना? ये समझ, ये ज्ञान आप में आ गया ना, तो अब आप में एक लोगों का भय नहीं रहा है कि अगर मैं अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लूँ, कोई फैसला लूँ, है ना, तो लोग क्या कहेंगे, ये सोच जो है ना, ये आपके दिल दिमाग से, आत्मा से निकल चुकी है कि एक लोगों के विचारों का खौफ या लोगों के नज़रिए से अपनी लाइफ को जीना, ये सोच जो है ना आपकी लाइफ से निकल चुकी है। अब आप कहते हैं ना कि एकदम निश्चिंत होकर जीना पसंद कर रहे हो गाइस, कि मुझे अब किसी का डर ही नहीं है। एक्चुअल में जो इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है ना, उसको खोने का डर नहीं होता है, और आप वही स्थिति में आ गए हो कि अब है ही नहीं। तो काफ़ी सारे हो सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल में एक बार आप बहुत पीछे रहे होंगे, अभी तक की लाइफ में आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी आगे पहुंच गए होंगे। आपके रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि आपसे छोटे लोग हैं, वो आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए। ये पीछे रहना नहीं होता है गाइस, यहाँ पर क्या होता है पता है? ये कछुए वाली चाल जो है ना, ये आपकी आपकी किस्मत में थी गाइस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, आप बेस्ट वे में मंजिल तक पहुंचोगे और बहुत अच्छी सक्सेस पाओगे गाइस, है ना? बहुत अच्छी सक्सेस पाओगे। तो कुछ नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकली ही निकली है। इसको आपने अनुभव किया है गाइस, और बहुत अच्छे से अनुभव किया है ना? स्ट्रेंथ। ओके। एक बात कह दो गाइस, आपकी लाइफ का कोई भी दुख है, दुख तो बहुत मिला है आपको, पीड़ा बहुत भोगनी पड़ी है ना? साहस बहुत रखा है। ये कार्ड बताता है कि धोखे बहुत खाए हैं, ऐसे लोगों से धोखे खाए हैं जिनसे उम्मीद ही नहीं थी आपको, है ना? मतलब चोट पर चोट आपको बहुत ज़्यादा मिली है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपने जो साहस रखा है, वो एक आपकी टेस्टिंग थी, वो आपकी एक परीक्षा थी कि आप कितना साहस रखते हो ऐसी परिस्थितियों में, और ऐसी परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश कैसे करते हो। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आप लोगों को हील करते हो गाइस, अपने बातों से, अपने शब्दों से। द सन का कार्ड जो है ना, ये बताता है अभी इस रीडिंग में कि आप में एक, आपके शब्दों में वो प्रभाव है कि आप लोगों को जीने की क्षमता देते हो गाइस, यानी प्राण फूंकने की कोशिश करते हो। ये आपने देखा होगा, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि आपको खुद को तकलीफ है, लेकिन सामने से कोई इंसान आपसे हेल्प मांगने आ जाए ना, तब आप उनको कैसे भी करके संभालने की कोशिश करते हो, उनको शांत करने की कोशिश करते हो, और लोग हो भी जाते हैं। औरों से नहीं होंगे लेकिन आपसे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रभाव है आपका। द सन की एनर्जी क्या कहती है कि आपका व्यवहार जो है ना, लोगों पर प्रभाव छोड़े, है ना? आपके अनुपस्थिति में भी लोग आपके बारे में सोचे, आपकी तारीफ करें मन ही मन में, है ना? तो ये चीज़ है, कहीं न कहीं आपको लेकर एक विचार बहुत अच्छा रहता है गाइस,
है ना? कुछ लोगों में जो आपको समझते हैं, आपको जानते हैं, या जिनसे आप बहुत कम लोगों से बातचीत करते हो, लेकिन जिनसे भी करते हो ना, वो आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? मुझे ऐसा लगता है गाइस कि बुजुर्ग लोगों के लिए, जैसे ये कार्ड भी कहता है कि बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचा है ना? मतलब कहीं न कहीं कोई प्लान आपका बना हुआ है, कोई विश आपकी बनी हुई है, कोई पर्पस आपने बना रखा है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर मैं और एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकती, क्योंकि सभी व्यूअर्स के लिए अलग-अलग हो सकते हैं कि उनकी लाइफ़ का पर्पस। लेकिन ये जितने भी बताए हैं ना, इनमें से आपके साथ कनेक्ट करेगा ही करेगा, है ना? तो आप खुद पैशनेट हो, कुछ करना चाहते हो, डेफ़िनेटली लाइफ़ जो है ना, डेस्टिनी जो है ना, इस काम में आपकी भरपूर मदद करेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको रेडी ही इस वजह से किया, आपकी लाइफ से इतनी नकारात्मकता निकाला और आपको इतना दुःख मिला या इतनी परीक्षाएँ हुई ना, वो इसी वजह से हुई गाइस, है ना? अब एक बात कह दूँ, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है, तो आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, है ना? लेकिन अब आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी गाइस। जैसे एक बात है ना गाइस कि कर भला तो हो भला। आपकी वो जो नोई नेक सोच है ना, आपने कई बार आपने अपनों के लिए किया होगा। देखो यहाँ इस चीज़ की शुरुआत जो है ना, आपके व्यवहार के बारे में ही मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज़ की शुरुआत जो है ना, आपकी अपनी फैमिली से हुई है, अपने दोस्तों के साथ हुई है, फ्रेंड सर्कल के साथ हुई है, कि आप में ये क्वालिटी है या आप में कुछ ये विशेष भाव है। कैसे? कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हो, लगाव बहुत रखते हो। मतलब ये कहते हैं ना कि वापस पाने की इच्छा नहीं, है ना? समर्पण का भाव, ये रहना आपके मन में, ये बड़ी बात है गाइस। प्रॉब्लम भोग रहे हो, है ना? तकलीफ मिल रही है, लेकिन फिर भी समर्पण का भाव रखना, ये सबसे बड़ी बात है गाइस, सबसे बड़ी बात है। और यही तो चीज़ नोटिस की जाती है कि बच्चे को तकलीफ मिल रही है, लेकिन फिर भी ये उसकी शिकायत नहीं करते। एक बार गुस्सा आता है ना? उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम इंसान हैं, हो जाता है ना? लेकिन फिर भी आप सँभालने की कोशिश करते हो। ये बेस्ट थिंग है, ये सबसे अच्छी चीज़ है ना? सबसे अच्छी बात है, ठीक है? आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा कि आप उनकी मदद कर देते हो। हुँ? एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप में से कुछ व्यूअर्स जो है ना, ये कहीं पर भी जैसे होता है ना कि घायल हुए जीव जो होते हैं, जैसे पपीज़ हो गए, ठीक है, डॉगी हो गए, या कोई भी जीव, है ना, बर्ड्स वगैरह हो गए, तो आप उनका ख़्याल बहुत ज़्यादा रखते हो। आपको लगता है कि अगर उनको चोट लग गई तो उनको ठीक करने की कोशिश करते हो, या कैसे भी करके उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था करते हो, या उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, या कुछ ना कुछ, मतलब कैसे भी करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हो। मतलब समाज सेवा का काम तो आप में है ही है गाइस। स्पेशली मैं कहूँ ना कि आप में जीवों के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है, और जीव आपके पास आना बहुत पसंद करते हैं, है ना? स्पेशली सच बताऊँ ना, मुझे बर्ड्स का और डॉगी का लग रहा है कि ये 2 ऐसे हैं कि ये तो पास आएँगे ही आएँगे आपसे, आपसे डरते नहीं हैं, है ना? एक टाइम में हो सकता है कि ये आपको देखकर मतलब डरना, या फिर आपके साथ एक अलग व्यवहार करना, चीखना, चिल्लाना, इनका ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आपके मन में ये ख़्याल आया होगा कि मुझ में कोई नकारात्मकता है क्या, जो ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये मुझे देखकर ही भाग जाते हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि आपका दिया हुआ खाना नहीं खाते थे। ये मैंने चीज़ क्यों कही, इसको समझना कि आपकी लाइफ़ में एक समय में जब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही थी, बुरा समय चल रहा था, नेगेटिविटी छाई हुई थी ना, तब ये जीव आपके साथ ऐसा कर रहे थे। है ना? लेकिन अभी की सिचुएशन अलग है ना? अभी ये जीव आपके पास आना पसंद करते हैं, आपके हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं। और ये आपने नोटिस किया होगा कि हाँ, मेरे पास आते हैं, और जैसे ही मैं उनसे प्यार से हाथ करने की कोशिश करती हूँ, उनके सर पर, उनके बॉडी पर, तो वो खुश होते हैं, है ना? वो खुश होते हैं, आपके पास आना पसंद करते हैं। है ना? कहीं न कहीं ये पता है, ये हमारी पॉज़िटिविटी को समझ पाते हैं गाइस, हमारे प्यार को समझ पाते हैं। वरना हर किसी के पास तो जाते नहीं। है ना जी? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कोई खुशी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही है गाइस, आपको हील करने के लिए, या अभी आपकी लाइफ में कोई नकारात्मकता, तो उस नकारात्मकता को काटने के लिए कोई कोई खुशी आपकी लाइफ में ऐसी आ रही है ना? जो आपको हैप्पीनेस दे, या फिर आपकी लाइफ का एक नया सर्कल की स्टार्टिंग कर दे। क्योंकि ये जो मैंने कहा ना कि आपके मकसद के बारे में, इसमें ज़्यादा मुझे देरी नहीं लग रही है गाइस। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बहुत लंबा समय जो है ना, वो पहले ही गँवा दिया है। प्रॉब्लम्स भोग-भोग कर, या परेशान हो होकर, या अपनी परीक्षाएँ दे देकर।
सफलता कम मिली, संघर्ष बहुत ज़्यादा भोगने पड़े, मेहनत बहुत ज़्यादा देनी पड़ी। ये इसी के सिम्टम्स है गाइस, कि लॉयल्टी दो, ईमानदारी दो और बदले में आपको वो गिव एंड टेक ना मिले, और उसकी इतनी उम्मीद भी आप नहीं करते हैं ना, उतनी उम्मीद भी नहीं करते। कहीं ना कहीं एक बात कहूँगी गाइस, कि हो सकता है कि पहले आप कल्पना में या सपनों में बहुत ज़्यादा जीते थे, है ना, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि यथार्थता क्या है जीवन जीने की, उसको आपने भली भांति समझ लिया है। कहीं ना कहीं कह रही हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा कहता है ना, डाउन टू अर्थ हो जाना आपका, वो चीज़ हो गई आपके साथ। एक घमंड कहता है ना कि इतू सा भी नहीं रहना। हो सकता है कि पहले आप में एटीट्यूड रहा था, ये कार्ड क्या कहता है, पहले आप में एटीट्यूड रहा था, है ना। सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ होगा, कि तब ये भी हो सकता है कि आपको अपनी तरफ से अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कोई सक्सेस ना मिली, लेकिन आप अपनों से जो सक्सेस मिली या अपनों को जो सक्सेस मिली ना, उस पर आप प्राउड करके एक एटीट्यूड रखते थे, और धीरे धीरे वो भी एटीट्यूड आपका खत्म हुआ, कुछ परिस्थितियां बनी आपकी लाइफ में, है ना। लेकिन अब क्या है, अब आपको काबिल किया जाएगा, आप में वो काबिलियत दी जाएगी कि अपने दम पर कुछ आगे करो और आपका भंडार भरा जाए, है ना जी। सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा गाइस। देखना, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना आपको कोई नाम देंगे अच्छा सा, मुझे सच में ऐसा लगता है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये नेम फेम की बात करता है। ये कार्ड एक ब्लेसिंग के साथ एक मान सम्मान की बात करता है ना। एक कोई बहुत मान सम्मान आपको मिलेगा गाइस, आप अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ करोगे, है ना। मतलब ये कह दो कि आपकी आपके मकसद के द्वारा एक बहुत बड़ी पहचान बनने वाली, और जिसका ख्वाब आपने देखा है। ये भी हो सकता है कि आप अभी कोई और भविष्य बनाने के लिए तैयारी कर रहे हो, और उसमें संघर्ष करने पड़ रहे हैं आपको, उसमें सफलता नहीं मिल रही, बहुतों ट्राई करने के बाद में सफलता नहीं मिल रही है। डेस्टिनी आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है ना, उसकी गाइडेंस अपने आप देखना, है ना। समझ से परे हो रही है अभी आपकी लाइफ, लेकिन इसमें दिक्कत मत पालना, है ना, परेशान मत होना, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ कि अपने आप किस्मत आपका साथ देगी, और जिस मोड़ आपको मुड़ना है ना, वो डेस्टिनी खुद आपको इशारा देगी, है ना, और आप वो करोगे भी, क्योंकि आपका पर्पस ही वही है, आपकी मंजिल ही वही है, तो रास्ता भी वही पकड़ना पड़ेगा ना। ये चीज़ समझना गाइस, है ना। अभी मैं आपको कहूँ कि एंजल्स नंबर आपको नज़र आ रहे, फेदर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ जो मैंने कहा पक्षी का, है ना, जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बड़ा गहरा संकेत दे रहे हैं आपको, है ना। या आप जिन भी गुरु को मानते हो ना, वो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं गाइस, अभी बहुत मदद कर रहे हैं। जिन भी गुरु को प्रणाम करते हो ना, तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उनको प्रणाम करो, है ना। आपको काम में बड़ी सफलता मिलेगी, आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिल रही है अपने गुरु की। लक्ष्य बना रखा है गाइस, मकसद है आपका, अच्छी सोच है, और उसमें ग्रोथ देखो पहले से तय है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस पहले से तय है गाइस। जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, जो भी दिक्कत है आपकी लाइफ की, उसका अंत होना तो तय है, और उसका अंत बड़ा शीघ्र होगा, बड़ा शीघ्र होगा, है ना जी। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बड़े पॉजिटिव और सकारात्मक आए हैं, लेकिन आपकी बीती हुई लाइफ के बारे में भी काफ़ी सारे विषय जो है वो देकर जा रहे हैं, काफ़ी सारी जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप समझ पाओ, आप अपने को डिस्कवर कर पाओ कि मेरी लाइफ में जो कोई भी दिक्कतों का आना हुआ वो क्यों हुआ, है ना। माफ़ करना गाइस, आज थोड़ा शोरगुल हो रहा है। तो आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का अंत होना तो तय ही तय है, ठीक है। आप लोगों में देखना कितना साहस पढ़ते हो गाइस, या आपको देख कर लोगों में कितना साहस आता है ना। यहाँ पर देखो कब्स की एनर्जी, ये देखो आपकी लाइफ को लेकर हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा रही है गाइस। मतलब जैसे ही आप किसी परिस्थिति से मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, वैसे ही आपकी लाइफ में क्या है ना, सुधार होने लगता है। मतलब आपकी उदासी जो है ना, आपका परेशान होना, ये कह सकते हैं कि मालिक को भी गवारा नहीं होता, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो होती ही होती है। आप में समय के साथ साथ विजडम बहुत ज़्यादा आई है गाइस, बहुत ज़्यादा। देखो ये कार्ड जो है, द फूल जो है ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक नई शुरुआत की बात करते हैं, ये भी एक नई शुरुआत की बात करते हैं। तो आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग जो है ना, ये डेफिनेटली हो रही है गाइस। आपको नंबर 999 और 10 जो है ना, ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी 10 की एनर्जी, यहाँ पर भी 10 की एनर्जी। एक सुखद भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है गाइस। जैसा मैंने कह रही हूँ ना, कि अभी आपको कुछ चीज़ों को लेकर बिलीव नहीं होगा कि मेरी लाइफ में ये भी अच्छा होगा क्या, या मुझे ये सुख मिलेगा क्या, या मेरे भंडार भरे जाएंगे, मेरे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, या मुझे रेस्पेक्ट मिलेगी। एक बात कहूँ मैं,
इन चीज़ों को लेकर अभी आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। पैसों की तंगी का होना और मन में ये ख़्याल आना कि लोगों के पास पैसा होता है लेकिन लोग अच्छे काम नहीं करते। काश मेरे पास पैसे हो और भगवान मुझे, अल्लाह मुझे इतनी सद्बुद्धि दे कि मैं अच्छे काम में उन पैसों को लगाऊँ, सदुपयोग करूँ उनका, है ना? और अपनी फैमिली के लिए भी करूँ, अच्छा काम भी करूँ और बचत भी हो, मेरा भविष्य सुरक्षित भी हो, है ना? तो ये थिंक आपके मन में चलती है। यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि ये सब इच्छाओं की पूर्ति आपकी होगी, है ना? सब प्रॉब्लम जो है ना आपकी लाइफ से धीरे-धीरे खत्म होंगी गाइस, होनी ही है, क्योंकि आपका मकसद ही यही है गाइस। अब अगर आप अटके हुए रहोगे, है ना? कोई सिचुएशन में अटके हुए रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? आपको वहाँ पर अटका हुआ नहीं रखा जाएगा। थोड़ा समय बना आपकी लाइफ में, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बना, है ना? लेकिन वो विपरीत परिस्थितियाँ आपकी लाइफ से निकलेगी और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी और डेफ़िनेटली होगी। इवन मैं बता दूँ आपको कि आपकी लाइफ में 2 मुद्दों को लेकर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा गाइस। 2 मुद्दे आपकी लाइफ के ऐसे हैं। मैंने कहा ना कि आप एक इच्छा की पूर्ति के बारे में माँग रहे हो, लेकिन आपकी एक से ज़्यादा इच्छा की पूर्ति होगी गाइस। ये देख लेना। आपका पर्पस बड़ा है ना, तो उसके लिए आपको सुविधा भी उतनी ही मिलेगी। आपको एक टीम मिलेगी गाइस, लॉयल लोग जो है ना ये आपका सपोर्ट करेंगे। कहता है ना कि 2 से 4 हाथ का होना, 4 से 8 हाथ का होना। तो धीरे-धीरे करके आपके इस नेक काम में और लोगों की भी मदद मिलेगी, आपके अपनों की भी मदद मिलेगी गाइस। अगर आपसी समझ का भेद है अभी, है ना? नहीं समझ पा रहे हैं, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे-धीरे देखना आपका जैसा जैसे कहते हैं ना कि समय आपके अनुकूल, ये कार्ड क्या कहता है कि समय का आपके अनुकूल आना और आपका मकसद भी समझना, 2 चीज़ें जब एक साथ हो रही है ना गाइस, और कुछ नेगेटिविटी जो स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि आपकी लाइफ से निकल रही है ना? कुछ इच्छाओं की पूर्ति होने के लिए, कुछ भाग्य का आपका साथ देने के लिए, किस्मत का आपका साथ देने के लिए, आपके सूर्य बलवान हो रहा है ना? तो ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होकर एक बात को बयाँ करती है तो वो यही कहते हैं कि सब चीज़ों में सुधार होगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, प्रॉब्लम्स की भी एंडिंग होगी, है ना? आपका पर्पस बहुत अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ आपको बेफ़िक्र होकर जीने के लिए कहा जा रहा है और विज़डम की जो पोटली मिली है आपको, कहने का मतलब क्या है? सबक, है ना? इसको समझना, डेस्टिनी जो है ना ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो कर रही है। साथ में ध्यान रखना, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बहने मत देना। उस समझ को, उस सबक को काम में लेना, ठीक है ना? तो आपका पर्पस बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ, आपका भविष्य भी बहुत अच्छा है, मालिक की रहमत आप पर है और जो भी आपने टारगेट बना रखा है या जो भी आपने कोई नेक काम के बारे में सोच रखा है, वो इच्छा की पूर्ति आपकी होकर ही रहेगी, उसमें कोई दोहरा नहीं है। साथ ही साथ आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा और आपको लेकर भी उन्नति और प्रगति मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे और आपकी लाइफ में भी एक नई शुरुआत होगी, जो किसी मिरेकल से कम ना होगी, जो ये कह सकते हो गाइस कि आपने उम्मीद ना की होगी, ऐसा जीवन आप जियोगे जिसमें रेस्पेक्ट मिलना, लोगों से प्यार मिलना, है ना? ये सब चीज़ें आप सुख भोगोगे गाइस, ठीक है ना जी? तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में भी एक नई शुरुआत हो जाए, हमारा भविष्य सुरक्षित हो और आपने हमें जिस काम के लिए धरती पर भेजा है उस काम को हम बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से और निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छे से कर पाएँ। इस काम में हमें आपकी मदद मिले और आपका आशीर्वाद और प्यार हम पर अनंत काल तक बना रहे। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।